सम्यक ज्ञान बराबर आत्मज्ञान बराबर सामान्य ज्ञान बराबर ज्ञेयकार में ज्ञानाकार का ज्ञान। अब जी सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं उसका फार्मूला होगा। नाम तो सुनो, सम्यक ज्ञान। तो किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान का है, किस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान का है? ये हमें घड़ी को जाना, तब ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? मोबाइल को जाना, तुमको जाना, दुनिया को जाना, अपने राग आदि को जाना, तो ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? अब इससे कोई मतलब नहीं। क्या जाना इससे कोई मतलब नहीं, कैसा जाना इसमें मतलब है। इसलिए सम्यक ज्ञान इजिकल टू, फार्मूला है ना ये, इजिकल टू आत्मज्ञान, है ना। मैंने कल क्या कहा था, पर प्रकाशक स्व प्रकाशन के लिए होगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हर चीज में आत्मज्ञान होना चाहिए। कल दृष्टांत दिए 2-4 और बनाओ, एक आध दृष्टांत बनाओ। डॉक्टर दिखाई दिए, अपन इलाज कराने गए बम्बई और सही समय से डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर तो उसको सभी देख रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? हरी चल रहा, अपना इलाज हो जाएगा, अपना इलाज हो जाएगा। डॉक्टर को सब देख रहे हैं, सबको ऐसे भाव तो नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हारा इलाज हो जाएगा इसकी खुशी है। मैं हर चीज में, हर केस से हम अपना आनंद ढूंढते हैं। अब तुम बताओ, तुम इंद्रियों का आनंद ढूंढते हो कि आत्मा का आनंद ढूंढते हो? आत्मा का आनंद ढूंढते हो तो सम्यक ज्ञान है, और मात्र इंद्रियों का आनंद ढूंढ रहे हो तो मिथ्या ज्ञान। मंदिर में पूजा पाठ करी हुई ठाठ से 1 करोड़ रुपया खर्च करा, खूब विधान कराया जोरदार, और अंदर में अहंकार आ गया। क्या 8 घंटे तक धुन गूंजती थी बढ़िया संगीत की, क्या बढ़िया नृत्य होता था, आनंद आ गया। आपने विधान कराया, 1 करोड़ रुपया खर्च है, सबको भोजन कराया, 10-20 लाख खर्च कर दिए भोजन में, बढ़िया भोजन कराया सबको। पता है अब क्या सुनना चाह रहे थे? जब भोजन करके लोग जा रहे थे तो सब यही कह रहे थे, भैया इतना अच्छा विधान कोई नहीं कराया, इतना अच्छा भोजन, इतना मजा आ गया, ऐसा विधान तो हमेशा हो। तो कान में ऐसा आनंद आता है जैसे बस पूछे। तो सुनो जी, आत्मज्ञान नहीं, तुम्हारा 1 करोड़ का विधान बेकार चला गया, मिथ्या ज्ञान में चला गया सारा। अब मान लो आत्मज्ञान से तृप्त होता उस विधान में, तो उसे एक ही बात की दया आती, ये बेचारे आत्मा को जाने बिना बेचारे खा भी में तृप्त हो रहे हैं, माने संगीत में तृप्त हो रहे हैं, कर्णेंद्रिय के विषय में तृप्त हो रहे हैं। कितने अच्छे आनंद सिद्ध भगवान, कि ऐसे अनंत काल के लिए उनका कल्याण हो गया, कभी जन्म मरण नहीं होगा। कहां उनका स्वरूप, कहां जी लगी, मिठाई कब नहीं खाई, भोजन कब नहीं किया, धिक्कार है। अभी प्रशंसा करें तो अभी उसे कष्ट करुणा होगी। अच्छा, तुम नित्य पैसे खर्च करे, तुम्हारी कोई तारीफ ना करे, यही तो हम कह रहे हैं, प्रयोजन क्या है? सोचो अब दृष्टांत में, आप 1 करोड़ रुपया खर्चा करो और बारात लौट ही जाए, ये लोगों ने तारीफ करी, बाजी बहुत अच्छी थी, बोलो कितने खुश होगे? मिठाई बहुत अच्छी बनी, सब खुश, बोलो कितने खुश होगे? जब हमारा ध्यान से सुनना, जब हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसे कष्ट हो रहा है, जैसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, लोग तारीफ कर रहे, काय की तारीफ कर रहे? अरे आपने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, अरे भैया हमने क्या बनाया, आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो बेकार गया। अब उल्टा कर दो, कुछ खर्चा नहीं करा, कोरोना के चक्कर में 4 आदमी मेरे वहां, बड़ी शादी हो गई, छुट्टी हो गई, लोगों ने निंदा करी, देखो इतने बड़े सेठ जी 5 पैसा खर्च नहीं भाई, फ्री में निपट गए। मुझे निंदा कर रहे, बाजी तक नहीं बजवाए, मिठाई तक नहीं बंटवाई। वो कितना खुश है जी, सोचो, वो कितना खुश है, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, हमारी कन्या का विवाह हो गया, छुट्टी हो गई। दुनिया क्या कह रही है इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे सोचो, मैं इतनी गहराई से सोचना सीखोगे ना, तब तुम समझ पाओ।
समझ में आया? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्यों होगा सोचो। जिसमें मेरा प्रयोजन आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है वो सब मिथ्या ज्ञान। बनाओ, कितने दृष्टा बना सकते हो। अरबों रुपए का हॉस्पिटल और इलाज नहीं हुआ, मर गया वो। बताओ हॉस्पिटल कैसा लग रहा है, डॉक्टर कैसा लग रहा है, जो मजदूर परेशान हो रहे हैं उन्हें कैसी लग रही गवर्नमेंट। उन्हें एक आदमी अपना प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो कहा कि नरेंद्र मोदी, कहा कि भला अभी भले ही 20 लाख करोड़ को प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं, मैंने ये दे रहे, बे दे रहे, रेलें चला रहे हैं, जो कुछ सुविधा कर रहे हैं सब करते, छूट दे रहे, फ्री में अनाज दे रहे, बस को मतलब। समझ गए? ऐसे ऐसे चिंतन करना सीखो, तब जाके तुम ये भाषा सीखो। नहीं, हमारा प्रयोजन पूरा ही नहीं हुआ। जिस दिन अच्छा भोजन लगाओ खा के सो गए, धिक्कार। ऐसी बात है जैसे कैंसर को मरीज तो मरेगा, करोड़ों को हॉस्पिटल बनो और लाखों के डॉक्टर बड़े बड़े और बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, करोड़ों रुपया की, अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की, और सब चेकअप कराओ, मरेगा मरीज। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा भंडारा हो रहा, करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, तुम्हें 2 रोटी न मिले तो तुम्हें कैसा लग रहा है? इसका नाम है ब्रह्मचर्य। आप आत्मज्ञान के बिना सोचते कैसे हैं? मुझे ये नहीं आते। तृप्त कैसे हो जाते? आज भोजन बढ़िया, आइसक्रीम खाई बढ़िया, खीर खाई, अच्छा हलवा खाओ, मजा आ गया। चल भाई बाद में धर्म करेंगे, माला तो फेर ही ले, अब बाद में धर्म करेंगे। अरे तुम अब धर्म मिथ्या ज्ञान है। अब तुम 10 घंटा सामायिक करो बेकार है। ये तुम्हारा लक्ष्य कहां है? बता, तुम हॉस्पिटल गए बंबई और वहां की भोजनशाला में भोजन कराया गवर्नमेंट ने, वहां की भोजनशाला में सुविधा है समझ लो, तो वो भोजन तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो कभी तुम भावना भाती हो, हे भगवान कब पूरे घर के लोग मरीज बीमार हो जाए तो हम फिर वही भोजन करें। देखो मूल उद्देश्य है हमारे रोग का दूर होना, फिर भोजन कर लिए कोई बात नहीं, अच्छा भी लगा कोई बात नहीं, पहले मूल उद्देश्य। यह से मूल उद्देश्य ब्रह्मचारी का ब्रह्म है, आत्मा जी नहीं मिली, ये विचार में तक नहीं आई, भक्ति में भी नहीं आई, महिमा में भी नहीं आई। इसलिए मैं तुमसे कहा था गद्य भगवान, गद्य स्तुति करना सीखो। नमो हरियंतन तुमने क्यों बोला? लिखो है भगो, मतलब क्या है नमो हरियंतन? क्यों नमस्कार कर रहे बता? हे प्रभु अभी तक आत्मा की खबर नहीं थी, आपने आत्मा बता दी, हम तो इस आत्मा को ही पाएंगे, इसलिए आपको नमस्कार। हम यदि बहुत दुनियाई चीजें पढ़ रहे होते, हमें आत्मा ही नहीं मिलती तो हम अपने शरीर मानते, भोगों में लगे रहते, धिक्कार है भोगों वाली। आपने नहीं बताई होती तो हम तो पढ़ ही जाते वह चक्कर। मुझे कैसी ऐसे महिमा हर एंगल से करो, लिख लिख के करो, गद्य भक्ति लिख के करो, समझ रहे? लिख के करो, भटकोगे नहीं। मैंने ऐसी चिंता से कोई फायदा नहीं, वो आधा घंटा पूजा ही बेकार करी, दर्शन पूजन भावी नहीं ढंग की, और सोचे तो क्या सोचे जब कैसे एक बूंद पानी ना निकली, तेल निकला, तेल की एक बूंद ही ना निकली, ऐसे सोच इसका फायदा। तो क्या कहलाता है मुंगेरी लाल के सपने, या एक और था पहले, कोई कौन होता था पहले, शेख चिल्ली, वो कल्पनाएं करता रहता है, यदि हम चक्रवर्ती होते तो मंदिर बना देती, हम भला कर देती, हम सब गरीबों को पैसा बांट देते। यार क्या लगे, निरर्थक विकल्प है। हमारा मतलब समझे? मैंने ऐसे ऐसे सोचो, लिख के करोगे ना तब भटकोगे नहीं। इसलिए हम कहते हैं आप तो टीका करो, जो पूजा कर रहा है उसकी टीका लिखो, चलो लिखो, हम एक ही छंद की टीका 1 साल में करवाएंगे। लिखो, अटपटी लिखो, गलत लिखो, सलत लिखो, कहीं लिखो, फिर हम बताते जाएंगे आ रहा है एक लिखो। सच कह रहे, मेहनत करोगे तो भले थोड़ी देर मेहनत लगेगी, अपन जी मैं सोचो अपने आप आ जाएगी, अपने आप कोई चीज नहीं आती। हम फिर कह रहे स्वभाव समझा जाता है और संस्कृति सीखी जाती है। मुझे 1 साल लग सकता है एक छंद का अर्थ लिखने, बोलो कोई सा भी एक छंद ले, हम 1 साल तक टीका लिखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कर रहे। हे प्रभु हम आपकी भक्ति करते हैं, इस लाइन का टीका करो, द्वादशांग आ जाएगा।
हे प्रभु हम आपकी भक्ति करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, नए चक्र से कर भक्ति, हम नए चक्र औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए। हे प्रभु तो फिर आपकी वैल्यू तो 0 ही है। हम आपकी भक्ति करते हमें से तुम कभी भाव ही नहीं पाया था, जैसे वो औपचारिक था। तो फिर असली भक्ति कैसी होगी? पूरा नए चक्र लगाओ उसमें। अरे हम आपकी भक्ति करते हैं तो कहने की बात है, वास्तव में हम खुद ही भगवान बन जाते। चलेगा 7वें नंबर तक। अरे आपने भगवान आत्मा बताए, हमें समझ में आ गया जी आपकी भक्ति है। अब जी जब ऐसे लिखोगे ना खुद ही, तब तुम्हें भक्ति आएगी सही। क्या कहा समझ में आया? भगवान की वाणी में आया कि तुम भगवान हो, और हमें समझ में आ गई और हमने मान लिया जी है भक्ति। अब अपन भक्ति नाम पे दिन भर को दुख रहे थे, हारे थके दिन भर की काम से उलझाए, और 2-4 मान कसाए से पीड़ित, उनने ऐसी कह दी, इनने ऐसी कह दी, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी सर। ये क्या कर रहे हो? भक्ति करने की चीज है, गाने की चीज नहीं। अपन गा रहे, कर थोड़ी रहे। गाने की चीज थोड़ी हुई, तुम्हें हमारे प्रति भक्ति है, गाने की चीज थोड़ी है। आते से हे सुमत प्रकाश जी विदिशा नगर के वासी। अरे भक्ति है तो तुम्हारे देखने में भक्ति हो, तुम्हारे खाने में भक्ति हो, तुम्हारे पीने में भक्ति हो, तुम्हारी कोई चीज देने में भक्ति हो। लो जब तुम्हारा लाइफ पहन देता और कुछ चाहिए तो बोलो, ये भक्ति है। आधी रात को जरूरत पड़े तो बुला लियो, ठीक है जी भक्ति है। अब सोचो भक्ति कैसी होगी, कितनी लिखी जा सकती है। अब तो तुम्हारा मन गदगद होगा। लिखो जितनी बार लिखो, हम उतनी बार बदलेंगे उसे। और लिखो और लिखो और लिखो। 4 अभाव से भक्ति करो, 6 बात से भक्ति करो, अनेकांत से भक्ति करो। टीका ऐसी तो की जाती है। अभी तूने तो थोड़ा तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, पता नहीं। समन्वय स्वामी की आप्त परीक्षा का नाम आप्त मीमांसा है ना, पहले उस श्लोक आते हैं, सूत्र पढ़ श्लोक मीमांसा के नाम, देखो आप्त परीक्षा ही है उसका नाम। उसकी मीमांसा करी, फिर वो आप्त मीमांसा हुई, फिर वो आप्त। हाँ अब उन्होंने तो स्तुति लिखी थी, उन्होंने तो स्वयं को स्तुति तो अलग है, वो 24 तीर्थंकर का देवागम नवोयन। तो आपकी मीमांसा है ना। अब देखोगे जब उन्होंने तो भक्ति लिखी थी, और वहां पर इतनी बड़ी टीका लिख दी गई, अष्ट सहस्ती और अष्ट सती और जनका का। अब ये कैसे टीका करी होगी सोच। ऐसे दिमाग लगाओगे तो दुर्विकल्प खत्म हो जाएंगे, दुर्विकल्प खत्म हो जाएंगे सारे। लिखो, हम तो कहते जी पूजा है, बैठ जाओ आप ही लगे। अब 1 मिनट तुम्हारे दिमाग में कपड़े धोते धोते ही उसी में चलेगा, नया नया चिंतन आएगा, लिखोगे नया चिंता आएगा। युगल जी बाबू जी एक कागज सब जगह रखते थे, और पेन भी बाथरूम में भी रखा रहता था, लेटरिन में भी रखा रहता। कहाँ कब कौन सा चिंतन चल जाता, मैं बिठा के रख लेते। इसलिए लेखक बनना माने दुनिया का सबसे मस्त काम, लेखक बनना सबसे अच्छा काम। डूबे रहो अपने मस्ती में, और फिर भटक जाओ, जब बता उपयोग कैसे भटके। मैंने अपने इस शब्द की व्याख्या कर दी, हे प्रभु हम आपकी भक्ति कर दी, ठीक है लिखा जाएगी तुम्हें। मैंने हर चीज में से, यदि तुम्हें आत्मा ही नहीं दिखी, पंडित साहब की भक्ति पढ़ लो, चलो जितनी भक्ति पढ़ी देखो, आत्मा नहीं आया तो बता दो, देख लो कोई सी भक्ति उठा ली। हर भक्ति में भगवान, आत्मा, ध्रुव, शुद्ध, जो जो मतलब शब्द आए बिना रहता ही नहीं। हम क्या करते, कोई का भजन अच्छा लगा, उसे थोड़ा जोड़ तोड़ लगा, थोड़ा अपना भजन कर ला, अपना भजन कर ला, छोटी जी नहीं। ये तो वही है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए, दूसरे भजन अच्छा लगा, थोड़ा सा बदल दा, अपने नाम से छाप दा, महापाप।
फिर कह रहे भक्ति गानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। भक्ति है उसको पढ़ के उसका चिंतन बनाना, वो भक्ति कहलाएगी। करा, पहले कोशिश कर, बता शुरुआत होगी, समझ में आ जाएगा मार्ग और परिणाम जाओगे, उस दिन भक्ति होगी। अभी तो हम उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे कि ऐसे ही कर। पूजा में कोई बात अच्छी है, बैठे मत रहो, किसी को सोचत मत रहो, फिर कहीं से कहीं लिखने बैठोगे उबासी नहीं आएगी, लिखोगे तो उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, भटकेगा नहीं, उपयोगी तो दुर्विकल्प नहीं होगी। लिखो। तो ये तो हम कहा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मैंने ब्रह्म नंबर 1 में ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्म जी। तो खा के अच्छा कैसे लगे, सो के अच्छा कैसे लगे? आज कोई नहीं तो आराम से सोला भैया, भाई साहब रहते सो नहीं पाते, भाई साहब रहते तो खा नहीं पाते, भाई साहब रहते ऐसे नहीं खाते, भाई साहब रहते तो खेल नहीं पाते। ये सब क्यों सोचे? जी मत सोचे, कोई रहो या मत रहो, आत्मा तो हम देखेगी। मैं बनिए जैसे पैसा गिनता है हर काम में, ऐसे आत्मा देखो, तब वो सम्यक ज्ञान बनेगा। समझ में आया? सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। आत्मज्ञान इजिकल टू सामान्य ज्ञान। अब एक नया शब्द उसमें सामान्य ज्ञान, इजिकल टू ये तीनों एक ही बराबर है, तीनों के नाम पे एक ही बात समझना आप। आत्मज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो या सामान्य ज्ञान कहो। और सामान्य ज्ञान मतलब हमें एक ही चीज दिखाई दे रही, विशेषता दिखाई नहीं रही, उसे विशेष नहीं दिख रहा है। अब इसको दृष्टांत देंगे, कल दिए नहीं थे दृष्टांत, आज देना दृष्टांत, हम दे रहे दृष्टांत। जैसे लड़के का विवाह हो रहा है तो बिजली देख करके उसे बिजली नहीं दिख रही, शादी दिख रही, शादी हो रही। मिठाइयां बन रही, मिठाई नहीं दिख रही उसे, शादी हो रही। उसके दोस्त आए, कहा भाई क्या हो रहा है ये? अरे शादी हो रही। अरे मिठाई बन रही, शादी कहां हो रही? कि नहीं वो शादी हो रही है, देखो उसे शादी दिख रही, मिठाई नहीं दिख रही। कहो ये टेंट वेंट कैसे लग रहा है? क्या बात है? शादी हो रही, मतलब टेंट में भी वही दिखाई देती। ये है सामान्य। जिधर देखते हैं हमें विशेषताएं नहीं दिखाई देती, हमें ज्ञान नहीं दिखाई देता, दर्शन दिखाई नहीं देता, चार्य दिखाई नहीं देता, सुख दिखाई नहीं देता, आत्मा ही आत्मा दिखाई। उन्हें तो हर चीज में शादी दिखाई दे रही। ये दृष्टांत हो गया। अब ऐसे दो और दृष्टांत बना। बच्चे को भूख लगी तो पापा याद आए, प्यास लगी तो पापा याद आए, खिलौना चाहिए तो पापा याद आए। वैसे याद नहीं आ रहे थे पापा, लेकिन जैसे खिलौना दे पापा खिलौना, मैंने दुनिया की सारी चीजें देखते से उसे पापा याद आए। ऐसे सुख चाहिए तो ज्ञायक याद आया, ज्ञान चाहिए तो ज्ञायक याद आया, दर्शन चाहिए तो ज्ञायक याद आया, भक्ति करने बैठे तो ज्ञायक याद आया, भोजन करने बैठे तो ज्ञायक याद आया। जैसे कोई स्त्री भोजन करे और पति की याद ना करे तो कुशील है, श्रृंगार करे और पति याद ना आए कुशील है। स्त्री की सर्वस्व आचरण में पति बसा हुआ, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कपड़े धो रही है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए घर धो रही, सफाई कर रही, झाड़ू पोछा कर रही, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भोजन बना रही, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए बच्चे पाल रही, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सास ससुर की सेवा कर रही। ये सामान 3 दृष्टांत हो गए। बनाए जाओ, कितने दृष्टांत बने? इसके लिए काव्य की भाषा में क्या, जिधर देखते हैं वहां तुम ही तुम हो, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सरल भाषा का उद्देश्य ये सामान्य हो गया, विशेषताएं नहीं दिख रही। सुख चाहिए, भक्ति करना है, पूजा करना है, मुनि दीक्षा लेना, क्या लाए? आत्मा, बस। एक प्रवचन सुना हो चाहे तुमने डॉक्टर साहब का, किया है कि नहीं किया भगवान जी ने, बहुत दिनों से किया नहीं होगा, लेकिन किताब में छपा हुआ है और पहले हजारों सैकड़ों बार कर चुके बार, याद आ जाए तो। जो बालक मेला में खो गया, मां से बिछड़ गया, समझ गए क्या? अब वो बालक उसे कोई कभी पूछा और एक ही बार गया, अम्मा अम्मा, तुम्हारी मम्मी को नाम क्या है? अम्मा। कहाँ रहते हो? अम्मा। हमें नहीं मालूम, अब बता ही नहीं पा रहा अम्मा को नाम। तो अम्मा की साइज बताओ, वहां साइज क्या सोच रही नहीं, साइज
भजन बताओ, मैंने सोची नहीं। कलर की तरफ से बताओ, मैंने सोची नहीं कभी। मैंने उसमें माँ की भी विशेषताएं नहीं देखी कभी। मैंने सोची नहीं भाई माँ सांवली है कि गोरी है, मोटी है कि पतली है, कोई सोची नहीं मैंने। माँ है बस खत्म। जी ऐसा माँ है। माँ को हर रूप में देखा है, उसने क्रोध में देखा है, माँ ही दिखाई। ऐसे आत्मा आत्मा। अब एक और दृष्टांत एक आध समझ में आई थी नहीं का? 4 दृष्टांत बना दिए, एक आध बनाओ। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई करना है, हाँ बिल्कुल। भोजन करते समय भी उसे पढ़ाई दिखाई देती। अब भाई जल्दी पढ़ रहे हैं हम, जल्दी कर पढ़ने में, जल्दी से मान लो ये सब्जी हम पढ़ने जल्दी कर लो ये पानी वानी हम पढ़ने बैठना हमें। उसे पढ़ाई 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 धुआं। ऐसे आत्मा की धुन छा जाती, छा जाती। करना नहीं पड़ती, नकली नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाओगे नकली, दिखावे के लायक नकली नहीं कर पाओगे आप। अंदर से धुन छा गई। वो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट मैं ही तो हूं। ऐसे दृष्टांत राष्ट्रपति ने सम्मान किया हो तुम्हारा, अब तुम कहीं जाओ कुछ करो तो वही दिखाई देगा, मैं तो सम्मानित हूं। ऐसे 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट आत्मा हुआ, धुन चढ़ गई। अब लोग तारीफ कर रहे तुम बड़े सुंदर लड़के हो, है कहां लड़का ही कह रहे, हम तो भगवान है। मैंने कोई इसकी तारीफ भी करता तो उसे भगवान याद आता है, जी याद नहीं आता। देखा सबने तारीफ करी है भाई। इसलिए जो ब्रह्मचारी त्यागी होते हैं श्रृंगार नहीं करते। क्यों? इसका अच्छा सुनना ही नहीं, इसका अच्छा सुनना ही नहीं ना। हमारा भगवान है हम तो, इसलिए कपड़ों के चक्कर नहीं पड़ते, भगवान है हम तो। हर चीज में भगवान दिखता है। भोजन में भी सरस नीरस जैसा मिल जाए, अरे हम अनंत काल नहीं खाएंगे, थोड़े दिन की दवाई है तो खा रहे। क्या कह रहे? ये भोजन थोड़े दिन की दवाई है, कहा नीरस कहा सरस खाओ ठीक है। तुम जब छोटे हो और मीठी दवाई मिलती होगी खाने की तो भले तुम्हें अच्छी लगती होगी, टेस्ट लगता होगा, शरबत जैसी लगती होगी, पानी पी ली या सुगंध अच्छी लगती होगी। लेकिन अब बता तुम्हें खाने में रोज खाने में दवाई, पीने में दवाई, और कड़वी हो चाहे मीठी, कहाँ फर्क पड़ा? इलाज करा रहे। मतलब कड़वी मीठी से कोई मतलब नहीं। ऐसे भोजन सरस हो या नीरस हो, हम तो भगवान थोड़े दिन की दवाई ये खा रहे, इसके बाद तुम मोक्ष चले जाएंगे, अनंत काल नहीं खाएंगे। एक बार ठीक हो जाए फिर नहीं खाएंगे दवाई। बोलो हारी समझ में है? ऐसा चिंतन चलता है, भोजन करना नहीं पड़ता जी। अब आप बताओ भोजन के समय क्या सोचे, हम क्या बता दें क्या सोचे, नकली कैसे सोचोगे? तो 6 दृष्टांत हो गए, चलेगा ही नहीं, 1 सेकंड नहीं चलेगा। ख्याली पुलाव पकाने से होगा क्या? इसलिए हम कह रहे निर्णय करा, जी है आत्मज्ञान। पूजा करना बाहर क्यों नहीं लगती? उसे पूजा करना जड़ की क्रिया नहीं लगती, ये कह रहे हैं। जड़ की क्रिया नहीं लगती, उसे तो आत्मा दिख रहा है। उसने क्रियाओं का जड़ा तो खत्म कर दिया, क्रियाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। समझ गए? युगल जी बाबू जी की भाषा में उसने क्रियाओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जो जड़ क्रियाएं थी उसे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। पूजा करे बिना चैन ना पड़े, चैन ही ना पड़े। क्यों? तुम कोई बहुत अच्छी चीज लगे और प्रशंसा करे बिना रह सकते? ताजमहल, टेलीविजन, कुछ भी खाने पीने की चीज बिल्कुल ऐसे खा सकते, ऐसे खा सकते। वो जड़ की क्रिया प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, ताकत आ गई। हाँ अब तुम एक काम करो, तुम्हें 4 से मशीन गन लगा दी हूं और आतंकवादी पकड़ ले गए हो पाकिस्तान की, और 4 से मशीन गन, और उसमें कह लो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? रसगुल्ला खाओ। खाओ। उस समय क्या जड़ की क्रिया, जे है जड़ की क्रिया। अरे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। क्यों? अच्छे से क्यों नहीं खा रहा इतनी बढ़िया चीज? प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, जड़ की क्रिया। अब सोचो भगवान की पूजा करना बाहर क्यों नहीं पड़ता ज्ञानियों को? वे जड़ की क्रिया नहीं कहते। जैसे हम रसगुल्ले की तारीफ करे बिना नहीं रह सकते, ताजमहल की प्रशंसा करे बिना नहीं रह सकते, ऐसी आत्मानुभूति होने के बाद जिन्हें देख की कृपा अच्छी लगती है, अरे प्रभु आपने मार्ग नहीं दिया होता, अब जे गद्य स्थिति हो, और इतनी देर में गद्य स्थिति कर लीजिए। समझ गए?
एक कॉपी बना लो गद्य स्तुति की, स्थूल होने धीरे सूक्ष्म होती चली जाए। नए नए ग्रंथ लिखे जाए ऐसा बढ़िया। जिनेन्द्र देव की पूजा नाम का एक शास्त्र जिसमें न्याय भी आ जाए, न्याय चक्र भी आ जाए, द्रव्य भी हो जाए, चारों योग हो जाए, चारों योग हो जाए, चारों योग एक भगवान की गद्य स्तुति। है सही में आत्मा। अब फिर से 3 शब्द पढ़ ली थी, कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, सामान्य ज्ञान। इसके आगे क्या लिखा है? ज्ञेयकार में ज्ञानाकार जी। अब इसको जो टेक्निकल भाषा में ज्ञेयकार में ज्ञानाकार। ज्ञेयकार है विशेष और ज्ञानाकार है सामान्य। ज्ञेयकार है विशेष और ज्ञानाकार है सामान्य। हमें हर ज्ञेयकार में ज्ञानाकार दिख रहा है। दृष्टांत तो बहुत देती। हाथी का घोड़ा, हाथी का घोड़ा नहीं, शक्कर का घोड़ा, शक्कर का हाथी, शक्कर का बंदर, शक्कर के सारे खेल खिलौने। समझदार को ये कि शक्कर ही दिख रही है। बोलो शक्कर के हाथी घोड़ा ये सब बिक रहे हैं तो कितने मिले होगे? बताओ। 10,000 को हाथी लोगे, बोलो 500 रुपया में ले लो। इतना सुंदर घोड़ा, कलाकृति, डिजाइन नहीं भैया, तोल दो 1 किलो 40 रुपये किलो में तोल दो। अरे इतनी सुंदर डिजाइन ना, देखो घोड़ा के गले में भी पहने हार और हाथी की कैसे सुंदर डिजाइन, कला है कला। अरे कला वाला नहीं, हमने तोल रहे शक्कर के भाव। बोला वैसा केवल शक्कर दिखाई दे रही। बच्चे ने पूछा, घर में शक्कर खत्म हो गई, अम्मा बोली बेटा भी ले आओ तुम्हारे हाथी घोड़ा गड़िया गुल्ला उठा ले आओ। तो अम्मा आज क्या डाल दें हमें? हाथी की घोड़ा। बेटा हाथी घोड़ा नहीं है, शक्कर है, कोई सा भी डाल दो, कोई सा भी डाल दो, उसमें शक्कर है। ऐसे ही तुम कोई सी भी क्रिया करो उसमें हमें ज्ञान के दिखाई दे रहा है। कभी पूजा करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, कभी स्तुति करते हैं, कभी स्वाध्याय करते हैं, नाना प्रकार। कभी कोई ऐसी रटी रटाई क्रिया नहीं। अब 10 मिनट पूजा हो गई, चलो 5 मिनट भक्ति हो गई, चलो एक माला हो गई, चलो अब चलती आज की पूजा पूरी। मन को ज्ञायक में, आत्मा में रमाने के साधन है ये सब। कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। जैसे प्रेमी होता है, प्रेमी तो प्रेमिका को रोज आई लव यू थोड़ी बोलता है। वो रोज ना आइसक्रीम नहीं खिलाता, कहूँ फूल ले आत, कहूँ कछू ले आत, कहूँ कछू ले आत, कहूँ चिट्ठी में नई बात लिख दी, फिर कहूँ चिट्ठी में और नई बात लिख दी, फिर कहीं और बात लिख दी। मैंने वो जीवन तक कैसे आ रही? करना तो प्रेम ही है, लेकिन नए नए शब्द, नए नए ऐसे ही नाना प्रकार से अपना उपयोग आत्मा में लगाते हैं। इसका नाम है क्रियाओं की प्राण प्रतिष्ठा। अभी अपन 99% कैसे जाते हैं मंदिर? अच्छा नहीं लगा भाई, ये बिना मंदिर की रोटी खाओ, भले अब कैसी हो, चल अब 2 मिनट दर्शन तो कर ही आओ। ऐसे नहीं, जब जाओ बड़ी शांति हो, तल्लीन साथ बैठा, बातें करो भगवान से। एक कविता थी बहुत अच्छी कविता थी, बहुत। जब उसमें छपी थी नई दुनिया में, मैंने लिख के रख ली थी। तो कविता में ऐसा लिख रही, उसका शीर्षक है ये प्रणाम, शीर्षक ही प्रणाम है। तो उसमें कोई जैन था, डॉक्टर सरोज जैन, उन्होंने लिखा, हे प्रभु, मैं प्रणाम करते समय वहां नहीं रह जाता जहां पहले था। मैं प्रणाम करते समय वहां नहीं रह जाता जहां पहले था। हम पहले गुणस्थान में थे तो 14 में रह जाती, वहां नहीं रहते हम प्रणाम करने के पहले जहां थे। फिर लिखते हैं, और देखना प्रभु, मैं अपने प्रणाम के बल पर ही एक दिन तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगा। अपने प्रणाम के बल पर ही, मैंने अपने शुद्ध परिणमन के बल पर एक दिन सिद्धालय में आके बैठ जाऊंगा।
सही कहो भगवान, तब भी तुम मुझे आशीर्वाद दोगे या गले से लगा लोगे? तब भी तो हमें आशीर्वाद दोगे कि हमें ताजा तू कर लोगे आनंद सिद्धों में? ऐसे कभी नहीं। ऐसा चिंतन, हर चीज में आत्मा दिखाई दी। तो ज्ञाकार में भी ज्ञानाकार देखना। अब जिसमें इस 4-5 सेंटेंस वो आगे जो शब्द जहां से तुम्हें समझ में आए वहां समझ लो। हमारा तो कुल मिलाकर ये है कि यदि आपने ब्रह्मचर्य लिया तो आत्मा दिखाई दे रहा, पूजा करो तो आत्मा, भोजन करो तो आत्मा, सर्वत्र आत्मा। अब इसका मतलब ये नहीं पागल हो जाओ, ये आत्मा देखो, आत्मा आत्मा, रोटी खाओ, आत्मा देखो, ऐसा नहीं। नॉर्मेलिटी खत्म नहीं होगी। बनिया को जैसे पैसा ही पैसा दिखता है, लेकिन खाता तो रोटी। नमक कम हो तो नमक भी कहते हैं नमक दो, ये थोड़ी पागल हो जाता, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, उसके प्राण पैसे में बसते हैं, लेकिन खाता है, नहाता है, धोता है, सब काम। जैसे पैसा में प्राण बसने पर भी सब काम अच्छे से करता है, ऐसे ब्रह्मचारी का ब्रह्म ही सर्वस्व होने पर भी सब काम अच्छे से होते हैं। अब इमोशनल हो जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे। ये भगवान, हम तो वही पाठ ही करके आ गए, हम तो हो ही नहीं पा रहे। भाई साहब तो कह रहे थे ऐसे डूब जाओ, तो जबरदस्ती थोड़ी डूबा, जबरदस्ती मत डुबाओ, नहीं तो रोन लगोगा यार। ये भगवान, हम तो पूजा ही नहीं कर पाए, इसलिए हम कर लिखो। हमने तो अपना लेख लिखा था, पहले पढ़ के सुनाया। मोह को पत्र, मोह का पत्र है, भव्य जीवों को मोह का पत्र। हे आत्मा, तू आत्मा समझने तैयार हुआ, ये तेरा महाभाग्य। अनंत जन्मों में तूने जो काम नहीं किया वो अब तेरे आज पहली बार ही लगा नहीं आत्मा समझने लायक। बहुत अनंत जन्मों का पुण्य तेरा, महाभाग्य। तेरा कोई तरने का समय आया हुआ, इसलिए तुझे आत्मा समझ में आ रही, समझने की जिज्ञासा हुई है। समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन समझने की जिज्ञासा हुई तुझे। मोह से सावधान रहना, फिर मोह से सावधानी का लेटर है पूरा वो। मैं सरल है काम, ठान लो, फिर दुर्विकल्प हो जाए तो बता दे। कोई दुर्विकल्प नहीं आएंगे ही नहीं, इसलिए हम हमेशा लिखने ही लिख कहती। अब जब ऐसे उद्देश्य नहीं होते ना, इसलिए टाइम खराब होता है। कितनी देर में झाड़ू हुई पता नहीं, कितनी देर में कपड़ा धोले पता नहीं, कितनी देर में बर्तन मांजी पता नहीं, कितनी देर में रोटी बनी खबर नहीं, कितनी देर मोबाइल में टीवी देख लिया, ये पता ही नहीं पड़ी। रात करीब 9 बजे बैठ जाओ, देख वे तेनालीराम है कोई सा भी, कितनी बज गई, और जिज्ञासा हमारे आंख दुख रही तो 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, ये जो का। इसका मतलब तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं, उद्देश्य वाला व्यक्ति नहीं भटके। इसलिए हम भोजन करते समय देखते हैं खत्म, इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है। रात को देखने में बैठ जाएंगे, हो सकता हम भावुक होकर देखते ही चले जाए, हमारा टाइम खराब हो जाए। फिर सुबह देर से उठेंगे, फिर व्यायाम खत्म हो जाएगी, फिर भोजन चले में गर्मी बढ़ जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। नहीं भाई, टाइम से सो, टाइम से जगो, टाइम से देखो। तो वीडियो गेम खेल रहा कोई बात नहीं, 15 मिनट खेल लो, आधा घंटा खेल लो, 1 घंटा, अरे बैठे तो फिर होश ही नहीं, अरे मारा जाएगा व्यक्ति। ऐसे देखो, समझाया, सामान्य ज्ञान, आत्मज्ञान। अब जैसे अभी इन शब्दों की व्याख्या कर रहे थे हम, देखो अभी उन शब्दों पे नहीं गए। यदि वो पढ़ाती ना तो बहुत कठिन लगती तुम्हें, और तुम सभी लोग कहते भैया बहुत ही कठिन है जो सम्यक ज्ञान। हम तो डूब गए उसमें, सुनते से डूब गए, उसकी सरल व्याख्या कर दी। टेक्निकल भाषा बहुत कठिन पड़ेगी। चलो आगे। ज्ञान तो ज्ञान, परंतु ज्ञेयकार भी ज्ञान की एवं ज्ञान ज्ञाय की प्रसिद्धि करता है। हाँ, ये भी सूत्र है ना, देखने का तरीका। ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञेय भी ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है।
ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार की और ज्ञानाकार ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है। ऐसे दो फार्मूले हो गए। क्या कहा हमने? ज्ञान तो ज्ञान तो प्रसिद्ध करेगा ही गायक को, ज्ञान तो गायक को प्रसिद्ध करेगी, सीधी बात है। मिठास शक्कर को प्रसिद्ध करेगी, लेकिन जो हलवा मीठा हुआ है ना वो भी शक्कर को प्रसिद्ध करता है। जो खीर मीठी हुई है ना, बढ़िया लग रही है तो खीर, वो भी शक्कर को प्रसिद्ध कर रही है। जितनी मिठाइयां बनी है वे सब शक्कर को प्रसिद्ध कर रही है। यानी मिठास तो शक्कर को प्रसिद्ध कर ही रही है, लेकिन मिठाइयां भी, पानी मीठा पिया तुमने, अरे यहाँ शक्कर है। दूध पिया, अरे यहाँ शक्कर है। आए अब इसमें मेहनत है। जितनी गे दिख रहे ना, इन्हें देखकर इनकी महिमा मत करो, उस ज्ञान की महिमा समझो। इनका नाम गे क्यों रखा? तुमने देखा हो, कश्मीर गए दृष्टान, कश्मीर गए, अरे दृश्य बड़ा अच्छा है, तो उसका नाम दृश्य किसने रख दिया? उस पहाड़ का नाम, नदी का नाम, झाड़ों का नाम दृश्य किसने रख दिया? क्योंकि वो दृष्टि का विषय है। मैंने इन सब ने भी मेरी दृष्टि प्रसिद्ध की। इनका नाम दृश्य इसलिए रखा गया कि मैंने दृष्टि देखी, दृष्टि से देखा। यदि दृष्टि नहीं होती तो इनका दृष्टि नहीं कहती। ऐसे ज्ञान नहीं होता तो गे कौन कहता? अरे गे की प्रसिद्धि ने विज्ञान की ही प्रसिद्धि की है। क्या कहा? गे की प्रसिद्धि ने ज्ञान की प्रसिद्धि कर दी। 2 साल का बच्चा मोबाइल चला ले तो तुम बड़े खुश हुए। कौन से खुश हुए? मोबाइल से? या 2 साल के बच्चे का विचक्षणता, इंटेलिजेंस, ये देखो तो इतना सा मोड़ा, कितना ज्ञान है, देखो कैसे चला दिया। मतलब इस गे को चलाने से भी उसकी ज्ञान की प्रसिद्धि हुई। मतलब ज्ञान तो ज्ञान, लेकिन गे से भी ज्ञान। अब अपन क्या पता है, गे से ज्ञानतर में चलेगी, गे से ज्ञानतर में चलेगी। बेकार है, कोई मतलब नहीं। मतलब मजा है कि हर जगह से उपयोग यहां आ जाना चाहिए। अभी दृष्टांत बहुत दिए थे। राजा ने रानी के लिए महल बनवाया नया, तो रानी समझ गई हमसे प्रेम है, बस बनवाया महल। और वो क्या समझ रही है? प्रेम। और दूसरी रानियां कुड़ गई, हमसे प्रेम नहीं। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? इतना बड़ा महल है तो नहीं तुम्हारे पास? उनके लाए 2 महल, उनके लाए 2 हार, उनके लाए हर चीज दुगनी। समझ गए? बस मतलब गेयों से भी गाय की प्रसिद्धि हो रही है। आए समझ में? तो ज्ञान, गे भी गाय की प्रसिद्धि कर रहे हैं। अब मिथ्या दृष्टि उधर भटक जाता है, बाहर चला जाता है। ये कितना अच्छा है, इससे अच्छा हार कैसा हुआ, उससे अच्छा हार कैसा हुआ, और अच्छा महल बनवाना है, लाओ नक्शा देश भर के, विदेश के लिए आप बहुत अच्छा महल बनवाना। अरे उधर कहां पहुंच गए तुम? गायक में पहुंचे। मैंने दुनिया के जितने पदार्थ जानने में आ रहे हैं उससे गायक की प्रसिद्धि करो, बाहर की प्रसिद्धि मत कर। एक महल देखते थे, ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे ही बनवाऊंगा, ऐसे ही कमाऊंगा। कोई की शादी में गए, मिथ्या दृष्टि क्या विचार आता है? ऐसी शादी हमारी हुई, ऐसी बाजे बजवाएंगे। ये तुम कहां से कहां पहुंच गए? एक गे से दूसरे गे में गे अंतर हो गए। समझ गए? अब ऐसी अब जी मेहनत है। अब इस मेहनत में तुम बरसों निकल सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। हर गे को देखकर गायक तक जाओ, ज्ञानतर क्यों कर रहे हो? कोई के घर गए, अच्छी मिठाई खाई, जी हम बनाएंगे। ये तो जहां से जहां कहा, इधर आओ ना। अब तो मिठाई की महिमा आई, लेकिन मिठाई सुनो, मिठाई बनाने वाले को ज्ञान नहीं होता तो कैसे बनती? और तुम्हें मिठाई खाने पर आनंद आया, समझो, मिठाई का ज्ञान ही तुम्हें ना होता तो कैसे आनंद आता? अब मिठाई की महिमा तो आई और तुम्हें अपने ज्ञान की महिमा नहीं आई। जैसे पागल मिठाई खाए तो क्या मतलब निकला इसका? कुछ मजा ही नहीं आया कुछ।
इसका मतलब उसका ज्ञान ठीक नहीं है। यही तो हुआ, उसका ज्ञान ठीक नहीं। और तुम्हें आनंद आया तो रसगुल्ले में आनंद था या तुम्हारे ज्ञान में आनंद था? जो टेंशन में थे उन्हें भी रसगुल्ला खाया, उन्हें मजा नहीं आया। इसका मतलब ये मत समझो कि रसगुल्ले में मिठास नहीं है, लेकिन जहां ज्ञान है वहां आनंद है। अब तुम रसगुल्ला के पीछे मत दौड़ाओ, रसगुल्ला के पीछे दुखी मत रहो, ज्ञान का आनंद लेना सीखो। बहुत बड़ी बात कह दी। जबरन दुखी होते रहते भोजनों के नाम पे, इसके नाम पर, कपड़ों के नाम पर, इसके नाम पर। हम तो कई बार दृष्टांत देते, ब्रह्मचारी को बहुत सोच लेना चाहिए हमें काय काय के त्यागी। अब यार विदेश अमेरिका से कोई आ जाए और सबको चांदी सिक्का बांटे और आप ना दे तो कैसा लगे? सोचे कैसे लगे? अब जे है हमें ब्रह्म का पता नहीं है, चांदी के सिक्के का वो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि की जैसा है। एक पेन भी बटा दे ना, हमें नहीं मिला शिविर में तो कैसा लगा? ये सब पेन दे हमें सब, ये भाई ये एक हमें हर आदमी ले लेता वहां। कहा भी ले ले वाले, चल नहीं लिखेगा वो, कहा भी ले ले, फिर चाहे 2 अक्षर लिख के छोड़ देगा। 90% कहा भी है ऐसी पड़ी मिलती है बाद में शिविर के बाद, 2 अक्षर लिखे, 2 पेज लिखे, 1 आध पेज लिखे, चिट्ठी पेन ले गए चाप के, कहा भी नहीं छोड़ गए। वो मोड़ा मोड़ी घर में गए तो कापी भी ले जा, ले बेटा लिख लियो गाड़ी तो बड़ी जान। हमारा मतलब ये कि तुम क्या सोचती हो गेयों के बारे में? सुनो, गे से ज्ञानतर होना मान है, गे से ज्ञानतर माया है, गे से ज्ञानतर लोभ है, इतना बड़ा पाप है। गे से ज्ञानतर, गे से ज्ञान में जाओ 4 कसाय का भाव। हाँ ऐसा लड्डू दे दो हमें जहां इलायची तक नहीं है। अब तुम देखो मान कसाय से दुखी हो, लड्डू तो लड्डू ही था, इलायची नहीं है कि है, उससे क्या फर्क पड़ा? नहीं तो लड्डू से इलायची में चले गए, किसमिस में चले गए। बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग, उन्हें रसगुल्ला दिया तो सबसे पहले वो पोस्टमार्टम करा जहां में क्या है। अब एक बच्चा ने दिखाया, देख देख किसमिस देख। अब दूसरा बच्चा पोस्टमार्टम करके इतना अच्छा रसगुल्ला नहीं खा पा रहा, हमारे में किसमिस का है नहीं। अम्मा के पास पहुंच गया रोज रोज, हमारे में किसमिस का है नहीं। अरे बेटा हमने डाली है लेकिन हर एक में थोड़ी डाली है, हमने तो मिला दे वो संधा और बना के डाल दे। दूसरे में निकल जाए, तीसरे में निकल जाए, नहीं हमें तो छांट के दो, जब मतलब तोड़ तोड़ के दो, जिसमें रसगुल्ला में इलायची हुई है, किसमिस हुई तब बांध दो। जे गे से ज्ञानतर में क्रोध, गे से ज्ञानतर में मान, माया, लोभ, क्या फर्क पड़ा? हमने जे पहना ही जे पहना, कहा फर्क पड़ा? अच्छा ठीक क्या देखो, क्यों तुम्हें हम 1-1 करोड़ का हीरा दे सबको, तुम्हें बढ़िया सफेद कपड़ा में दे दे, तुम्हें नीले कपड़ा में दे दे, तुम्हें लाल कपड़ा में दे दे, और तुम्हें फट्टा में दे दे, और तुम्हें बिल्कुल नंदी को लिपटा लिपटा पुराना कथरी कथरिया बाह में धर के दे दे, बोलो लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे, गुस्सा फेंक दोगे। अच्छा इन्हें लाल कपड़ा में दे दो, इन्हें सफेद कपड़ा में दे दो, हमें यहाँ से गंदे कपड़ा में पकड़ा रहे। कोई नहीं मूर्ख है, सब हीरा देख रहे। ऐसे सम्यक दर्शन। अब सोच लो तुम यहां से आत्मा दिखाई दे तो सम्यक दर्शन। चौबीस घंटा दुखी रहता मान का साय वाला, आज हमें ऐसे परसो, आज हमें ऐसा खुआओ, आज हमें ऐसा कहो, ऐसी कह दई। जो कई आदमी दुखी होते हैं, घर में गए देखो जरा सी स्माइल तक नहीं दे, पानी तो पिला नहीं था तो बाहर से पानी पिया था। मैंने भाई अब जो तो आदमी जो दुखी है चाह, तुम तो चाहते हम घर में नहीं आए, यार कहा के हम व्यस्त हैं, काम में हैं, पहले तुम्हें कोई मेहमान थोड़ी सी स्माइल देते हैं। अपना घर है, घर जैसे रहो, लेकिन वो दुखी रहने वाले, अब सुखी नहीं कर सकते आप किसी को। लगा लो गे से ज्ञानतर में 4 कसाय होती है, गे से ज्ञानतर में 5 पाप होते हैं, गे से ज्ञानतर में सप्तव्यसन होती है। गे से ज्ञान की प्रसिद्धि करो, मोक्ष होगा। अभी हीरे का दृष्टांत दे दिया, बोलो तुम क्या करना है, समझ में आए? एक जैसा भोजन दिया, चलो एक जैसा भोजन, अब गंदे कपड़े नहीं, तुम्हें प्लास्टिक की प्लेट में दे दो, इन्हें सोने की प्लेट में दे दे, इन्हें चांदी की प्लेट में दे दे, अब कैसा लग रहा? अब भोजन वही है,
और सभी लोग अपनी अपनी प्लेट छोड़ के जाएंगे। वो प्लास्टिक की भी छोड़ दे, जो सोने की भी छोड़ दे। कैसा लग रहा बोलो? अब इसका भोजन पे नजर है, उसे कोई मतलब नहीं, कहाँ फर्क पड़ता। लेकिन तुमने देखा हो कहीं भोजनशाला में भोजन, उन्हें इतनी लड़ाई होती पंच कल्याणकों में, हमें होते बिठाया था, उन्हें चौका में बिठा था, उनसे कहते भाई ये नहीं बैठ जा। अच्छा हम का अछूत है, हमारा कपड़ा सोई शुद्ध है, बेवायु उधर बैठे तो हम भी उधर बैठे। ए भाई जगह के लिए लड़ाई। अब सोचो कैसे दुखी होता है। शुद्ध भोजन करके भी रो रहा है बेचारा। इसके बाग में रोना लिखा है तो रो के खा रहा है। अब समझिए, गे से ज्ञानतर होना इतना बड़ा अपराध है। और गे से क्या है कि प्रसिद्धि करो, मोक्ष हो जाएगा। करना क्या है, कोई सी प्लेट हो, खाए हुए चलते हुए। ऐसे आत्मा देखो चलते हुए। मुनिराज क्यों दुखी नहीं होती? मुनिराज के लिए कौन रोज का अच्छा आहार मिलता है। तो ये समझो, कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार सुबह सुबह कुएं का पानी लाते और सोए उबाल दे। इन गर्मी के दिनों में लगभग 80-90% मुनिराज हो गए हाथ जल जाते। हाथ जलते हैं, इतना गर्म पानी पीने को देते। क्या गर्मी में ठंडा होता नहीं हो, और काम बहुत सारा होता है। कुएं से पानी ले आए, उबल भी रख दो 24 घंटा का, और 24 घंटा को उबल गो, और वो ठंडा कितनी देर होगा। तो कई बार गलती से खुद तो पकड़े कपड़ा से, जैसे गरम गरम दूध, खुद तो पकड़े रुमाल से, कपड़ा से, और महाराज जी को ऐसे उनका हाथ जल रहे। ठंडा भोजन, नीरस भोजन, नमक नहीं, फला नहीं, तो उन्हें तकलीफ क्यों नहीं हो रही? उन्हें तो अपना प्रयोजन है, प्रयोजन साधा चलते हुए। अब वो है क्या की मस्ती। पंडित टोडामल जी को 6 महीने खबर ही नहीं पड़ी कि नमक नहीं डला। ऐसी मस्ती चलती है। है समझ में? तो गे से ज्ञानतर होना अपराध है, और गे से ज्ञान की प्रसिद्धि करना आनंद है। अब वहां से फिर वो ज्ञाकार भी ज्ञानाकार की प्रसिद्धि कर रहा है। इसकी चर्चा हो चुकी पहले, कोई रिपीट होगी केवल। चलो आगे। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञाय को ही प्रसिद्ध कर रही है। बराबर, ठीक है। प्रत्येक मिठास की पर्याय शक्कर को प्रसिद्ध कर रहे। और अब गजब बात है, हम ये बात नहीं समझते, इसलिए अभी यूं कह रहे हमें आत्मा कहां दिख रहा, ज्ञाय कहां है। वो तो बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बहुत प्रवचन सुनने पड़ेंगे, फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, त्याग करने पड़ेगा, ऐसी थोड़ी मिल जाए। तो ये विपरीत रास्ते में चलेगी। जबकि हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञाय प्रसिद्ध हो रहा है, हर मिठास की पर्याय कह रही है शक्कर है। इतना सरल मार्ग छोड़ करके हो पूजा करो, पहले त्याग करो, था कपड़ा बड़ा छोड़ो, खा भी को राग छोड़ो, 10 भी चरत। मैंने 90% लोग ऐसे उल्टे उल्टे प्रवचन सुना हो, ऐसे ब्याह कर वैसे नहीं हो जाए सम्यक जैसे, और बहुत कठिन तपस्या है, ऐसे करो वैसे करो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, बस उसका नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे आत्मा मिल गया। ओहो, आत्मा क्या मिल गया? ए आत्मा मिला, ये मैं आत्मा ही तो मिल गया। मिल गया मैंने समझ में आ गया। मिलेगा नहीं आत्मा, ध्यान रखना, समझ में आएगा। समझ में आ गया मैं ही आत्मा हूं, इसका नाम है मिल गया। आत्मा कब मिलेगा? क्या तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो? फिर खुश होकर कहते अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अरे समझ में आ गया कि मैं ही तो हूं भगवान, मैं ही तो हूं क्या यार, मैं ही तो आनंद मूर्ति, मुझे कोई जरूरत नहीं बची। चलो हाँ अगला। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, हाँ। 3 वेद अवेद ज्ञाय को समझाने के लिए। लो ये बहुत बढ़िया है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये 3 तरह से शब्द हैं। ध्यान रखना, ज्ञेय कहने पर भी ज्ञेय नहीं समझाना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कोई समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात। हम गुणस्थान समझा ही नहीं रहे,
हम गुणस्थान में गायक समझा रहे हैं। गुणस्थान गे है, राग गे है, हम राग नहीं समझा रहे। अब लोग क्या करते हैं, कर्णानी के माध्यम से उस तरफ चलते चले जाते हैं, उस तरफ चलते चले जाते हैं। अरे भाई साहब, हम यदि किसी गे को भी बता रहे तो ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए कह रहे। जैसे एक दृष्टांत दे, तुमने वो देखा होगा हर चश्मा वाले की दुकान पे अक्षर लिखे रखे रहते, देखे हो? बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, छोटा बड़ा ऐसे लिखे, का खा गा गा, तो क्या के लिए रखा? क्या के लिए रखती दुकान पे? केवल तुम्हारी दृष्टि की प्रसिद्धि के लिए। तुम्हारी दृष्टि कितनी कमजोर है और कितनी अच्छी है। वहां कोई हम तुम्हारा नर्सरी को टेस्ट नहीं ले रहे कि तुम छोटो आ जानत कि नहीं, का खा जानत कि नहीं, ABCD जानत, ये नहीं पूछ रहे तुमसे। तुम्हारी दृष्टि पकड़ना है हमको, मैंने उसके माध्यम से दृष्टि, यहां से गुणस्थान कह करके भी गायक समझाना है। हम क्या करते, गुणस्थान, जैसे गुणस्थान शब्द आओ, गुणस्थान के भेद कितने होते हैं, प्रभेद कितने होते हैं, आचार्य ने कितने प्रकार से गुणस्थान लिखा है, और लंबा चौड़े प्रवचन शुरू, वो गायक गाय वो। गुणस्थान इसलिए थोड़ी पढ़ाई थे, लोग में पंचायत हो रहे हैं सब, प्रियन की बात समझ जाती है। तुम कहां रहते हो? विदिशा। विदिशा कहने पर तुम्हें केवल अपना घर दिखा। अब तुम ऐसे वर्णन थोड़ी सुनाओगे, चलो विदिशा में इतनी जातियां हैं, इतनी प्रजातियां हैं, वहां हिंदू मुस्लिम हैं, वहां इतने मोहल्ला हैं, इतने वार्ड हैं, इतने टाकीज हैं। जब का घर विदिशा कहते से केवल अपना घर देखा, बस कोई मतलब नहीं। क्या तुमने अपना घर देखा, विदिशा देखा है क्या? जानते हो विदिशा को? हाँ। हम क्या 99% तुम नहीं जानती। कितनी मोहल्ला में तुम कभी गए ही नहीं होगी, कितनी जातियों को तुम पहचानते नहीं होगे, कितने खान पान और दुकान होटलों को तुम जानते नहीं होगे। मैं विदिशा कहते से ये गे से इतनी दूर मत जा, हमारा घर खत्म, निश्चिंत हो गए, अपने घर आए और आराम से हो गए, छुट्टी। ऐसे गे कहें, ज्ञाता कहें, ज्ञान कहें, ज्ञायक कहें, कछु कहें, प्रसिद्धि एक ही करनी। दृष्टांत दे रहे, लड़की देखने आए लड़का वाले, तो लड़की के पिताजी ने एक कढ़ाई का वो दिखाया, कपड़ा कुछ भी, देखो जी कढ़ाई, तो कढ़ाई नहीं दिखा रहे उन्हें लड़की दिखा रही। वहीं एक पेंटिंग उतार के ले आए, देखो साहब जी बहुत बढ़िया, तो वो पेंटिंग नहीं दिखा रहे, लड़की दिखा रहे। और लड़की देखनी हो तो एक काम करो, लड़की देखो, चलते हो ना कि नहीं, ऐसे क्या अभी लड़की देखेंगे, कितनी देर में देख पाते लड़की, बता कितनी देर में देख पाते? पता है, घर के 10 मेंबर जाते हैं लड़की देखने, तो 10 अपने अपने एंगल से देखा, सास ज्यादा भैया से देखा थे हमारे घर में कैसे नहीं बहेगी, माने ये कलची घी लाओ डाल दो, ओह हमारे घर में घी लौटे जी। माने चाय बनाई या खीर बनाई, कछु बनाई, वहां शक्कर डबल डाल दी, घूमी थी वो, खाते से लगी मर गए। डबल शक्कर को बजट हो जाए हर चीज में उसे। अब लड़की वो कहां से देख रही बोलो, और लड़का कह रहा तुम क्या बुरी लग रही, इतनी गोरी है। अरे बेटा गोरी से काम नहीं चलेगा, बजट बिगाड़ देगी पूरी, समझ में आया? मैंने त्यागी लोग में वो एंगल से देखेंगे, जैसे जमीन पे तो कपड़ा नहीं रखा, जमीन पे तो हाथ नहीं लगाए, चक्कू जमीन पे तो नहीं रखा, वो वैसे देखेंगे। लड़का के दोस्त आएंगे, हाँ हाइट तो ठीक है, चाल तो ठीक है, भी वहां से देखेंगे, उन्हें हर सब अपने अपने तरीके से देखेंगे। अब बताओ लड़की कैसे देखी जाती है? इसलिए लड़के फेल हो जाते हैं, जब लड़का लड़की देखता है ना वो फेल हो जाते हैं, 99 नहीं 100% फेल हो जाते हैं। भी केवल कलर देखा और थोड़ा हेल्थ हाइट देख ली, जरा हेल्थ नहीं हाइट, हेल्थ तो देखा ही नहीं कोई, वाह ठीक 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 ठीक, वाह बढ़िया, वाह खत्म, श्रृंगार देख लिया, लिपा पोता देख लिया, छुट्टी। इसलिए थका जाते हैं 100% लोग, इसलिए तलाक हो जाती है विदेशों में 100%, क्या देख नहीं आता।
घर चलाने का नाम सुंदरता है, बातचीत का लिहाज है, तरीका है, वो सुंदरता होती है। बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करना, छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करना, भोजन कैसे करना, जी सुंदरता कहलाती है। वो खचु खबर ही नहीं। दृष्टांत है, अब समझ में आए? अब गे से गे अंतर नहीं हो रहा। देखो, गे से लड़की लड़की दिख रही। नाश्ता कराते समय हर लड़की वाला एक बात कहता पूरे हिंदुस्तान में, लड़की मम्मी को तो काम करना नहीं था, उसी ने बनाया, उसी ने बनाया। जी क्या कह रहे कि वो लड़की ही बताना चाह रहे। अब सोचो, जब सारी दुनिया में आप ऐसा करते तो आत्मा में क्यों नहीं करते? प्रथमानी पढ़ते समय भी आत्मा की महिमा, चरणानी पढ़ने पर भी आत्मा की महिमा। आपको ऐसा क्यों लगता है? चरणानी की बात मत करो, ये ऐसे क्यों लग रहा है चरणानी वाला है? प्रथमानी में कुछ नहीं भैया, हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो बस द्रव्यानी में पढ़ते। हम कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्रथमानी में आत्मा क्यों नहीं दिखता तुम्हें? मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं, सर्वत्र आत्मा दिखना चाहिए। टोटल में ये लिखा है, सम्यक ज्ञानियों को तो चारों अनुयोग ही प्रिय लगती। दृष्टांत क्या दिया उसमें? जैसे सुभट को, सैनिक को, साहसी व्यक्ति को, सैनिकों की कथा भी अच्छी लगती, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भी अच्छी लगती, सैनिकों का वार्तालाप भी अच्छा लगता है, परेड भी अच्छी लगती है, युद्ध भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। ऐसे ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को, ज्ञानियों को चारों अनुयोग अच्छे लगते। अब महावीर वही तो कहानी, तुम कहाँ बार बार कर रहे? वही कहानी है भाई। वो एक बार वो उन्हें देख ला था, उनको नाम वर्धमान पड़ रहा था, ये ऐसे वीर हो गए थे। एक बार वो पेड़ के नीचे थे, सांप पे चढ़ गए थे बस। ये तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे। सोचो, चार अनुयोग रसीले होंगे। अब हमसे अलग से नहीं पूछा, हम यहां से बता रहे सब। अब इतने अच्छे शब्द होंगे, कैसे भक्ति में खराब शब्द निकल जाएंगे किसी के लिए? बताओ कैसे निकलेंगे सब? भाई कहते रहे भाषा विज्ञान कमजोर है, इसका मतलब यही तो कह रहे, भाषा विज्ञान हो। हम कह रहे, एक बार बताओ, पत्नी पति के पहले दिन आए, पहली बार मिले, कमरे में आया, पहली बार पति आप पधारे ऐसा बोले। फिर एक साल बाद कहा तू आया, ऐसे बोलते, जैसे पति की महिमा हृदय में बसी हो, ऐसे बोले। क्या कर रहा तू, ऐसे समझो। जब पति की महिमा बसी है तो हमें से बेटा पापा आ गए, जल्दी जाओ, पापा आ गए, जा बुला ला। बोल नहीं बोलते? ऐसा तो नहीं, नए नए मिलते थे पहले पहले तो अच्छे बोले, और फिर क्यों तुम्हारी मम्मी कहती है तुम्हारा बाप आ गया, जा बुला लिया। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। क्यों? मैंने अंदर हृदय में आदर है तो वाचन में आदर है। इसलिए हम फिर कह रहे वचन नहीं पकड़ो, वचन के पीछे का भाव पकड़ो, आदर हृदय में होना चाहिए। समझ में? क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ज्ञान ये ज्ञाता, हाँ, ये अलग अलग नहीं है। अब हमारे लायक एक एक सूत्र ही बहुत है, एक एक महीना के लायक। ज्ञान ज्ञाता के, अब देखिए ज्ञान की प्रसिद्धि करो। हम ज्ञान की तारीफ करें तो भी ज्ञान की प्रसिद्धि में समझो, केवल ज्ञान की प्रसिद्धि में समझो, ज्ञान की प्रसिद्धि है। ज्ञान का हो, ज्ञाता का हो, ज्ञ का हो, ये शब्द है, कहीं से जा, इसी की महिमा आनी चाहिए। फिर समझ लो द्रव्यान योग में एक शुद्धात्मा ही है। इसलिए हमने एक भाई से कहा था ऐसी पीएचडी करो, भगवान आत्मा चारों अनुयोगों का आधार है। यदि भगवान आत्मा नहीं है तो चारों अनुयोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अब दिक्कत क्या, तुम्हें भगवान आत्मा नहीं दिख रहा तो चरणानी के नाम पे देह की क्रिया दिख रही, तो वो जड़ की क्रिया हो गई, तो नीरस हो गई। हे वहां में कहा है, वहां में कहा है, खत्म हो गई। आया समझ में? कोई सा शब्द लो, हमारे पास दृष्टांत बहुत है, खूब घुमाओ ऐसे अच्छे से।
चलो, ओम नमः सिद्धिवे।